हेलो दोस्तों, फिनटेक एक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों के लाभ और हानि क्या है, किसमें हमें निवेश करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यह एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी है। तो इस प्रकार हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीमें होती है। तो आज हम जानेंगे डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है और हमें किस में निवेश करना चाहिए, डेट में निवेश करना चाहिए या इक्विटी में निवेश करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। निवेश करना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जिसमें आपका फंड मैनेजर आपके लगाए गए पैसों से अगर वो शेयर में निवेश करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज से जो शेयर लिस्ट होती हैं, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटीसी, रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक, ये सभी कंपनियां स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। और अगर इनके शेयर में आपका पैसा निवेश किया जाता है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड तीन प्रकार की होती है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो कंपनियां होती हैं जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन अधिक होती है, जो वेल सेटल कंपनी होती है, जिनको छोटे मोटे मंदी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जो कंपनियां बहुत सारे समय बुरी समय देख चुकी हैं। इन कंपनियों में ग्रोथ कम होती है लेकिन रिस्क कम होता है। दूसरा होता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड लार्ज कैप से छोटी और स्मॉल कैप से बड़ी होती है। इसमें ग्रोथ की संभावना अधिक होती है। ये आने वाले समय में लार्ज कैप बनने की क्षमता रखती है। तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में वो कंपनियां आती हैं जो नई कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं और जिसमें ग्रोथ की अधिक संभावना होती है, परंतु इसमें रिस्क ज्यादा होता है। अगला है डेट म्यूचुअल फंड। अगर आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को फिक्स इंस्ट्रूमेंट में लगाता है तो वो डेट म्यूचुअल फंड कहलाता है। डेट म्यूचुअल फंड में 90% से अधिक पैसा आपका फिक्स इनकम एसेट में लगता है, जैसे कि डिपॉजिट इत्यादि। तो आइए जानते हैं लाभ और हानि के बारे में। इनके क्या लाभ है और इनके क्या हानि है। डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क जो होती है कम होती है, लेकिन इसमें जो रिटर्न होता है 7 से 8% सालाना होता है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपकी रिस्क जो है शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लंबे समय रुकते हैं 5 से 10 साल, तो आपको देखा गया है कि अक्सर 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। अगला बात करेंगे हम लिक्विडिटी की। क्योंकि फिक्स एसेट इनकम में आप कभी भी बाई कर सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, एक एवरेज से बढ़ता है, तो इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है। वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी जो है डेट म्यूचुअल फंड में बहुत कम होती है, क्योंकि ये बाजार से जुड़ा नहीं होता है, ये शेयर से जुड़ा नहीं होता है और इसमें जो है वोलेटिलिटी कम रहती है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड में कभी बाजार आपको एक महीने में 30% नीचे जा सकता है, 30% ऊपर भी जा सकता है। साल भर में आपको कभी रिटर्न ना मिले, कभी 50% रिटर्न मिल जाए। तो स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, जिसका हमें खतरा भी रहता है। लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको वोलेटिलिटी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये रहे इनके लाभ और हानि। लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतर माना जाता है। अगर आपका निवेश का नजरिया 5 साल से अधिक है तो आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। अगर आपका निवेश का नजरिया 5 साल से डिवेंचर, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कहाँ निवेश करें। जब ये बात आती है कि कहाँ निवेश करें तो वहाँ पे हमें
अक्सर हम सोचते हैं कि हमें इक्विटी में कितना निवेश करना चाहिए, हमें डेट म्यूचुअल फंड में कितना निवेश करना चाहिए। तो ये सारी बातें आपके रिस्क एपिटाइट पे निर्भर करती है, आपके डिस्पोजेबल इनकम पे निर्भर करती है, आपके उम्र पर निर्भर करती है। अगर आपकी कम उम्र है तो आप अधिक रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका रिटायरमेंट का समय नज़दीक है तो आपको कम रिस्क लेना चाहिए। तो ऐसे 3 फैक्टर हैं। तो पहला हम जानेंगे एज। सपोज कर लीजिए आपकी एज अगर 24 साल है, तो आपको अपने उम्र के हिसाब से अपने पैसे का उतना प्रतिशत, अपने उम्र के हिसाब से उतना प्रतिशत आपको पैसा डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी पैसे को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा निर्भर करता है आपकी रिस्क एपिटाइट पे। अगर आपकी रिस्क एपिटाइट अधिक है और आपकी उम्र भले ज़्यादा है तो भी आप उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है और आप 55 साल में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आप जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपना पैसा 20 से 30% डेट म्यूचुअल फंड में डालेंगे, बाकी पैसे को आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी एज 45 साल है और आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो जो रूल नंबर 1 है वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है। जबकि आप रिस्क लेने के तैयार हैं तो आप नॉर्मली वही काम करेंगे जो 24 साल का लड़का कर रहे हैं। आप वेल सेटल हैं, हर तरह से ठीक हैं, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने पैसे को 30% पैसा, 35% पैसा आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, बाकी पैसे को आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो नॉर्मल नियम तो यही है कि यदि आपकी उम्र 20 साल है तो आपको 20% ही पैसा इक्विटी में, डेट म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, बाकी पैसे को इक्विटी में निवेश कर देना चाहिए। ये रूल जो है अधिक जगहों पे फॉलो किया जाता है, बाकी कुछ लोगों के लिए ये रूल नहीं लागू होता है। तो ये कुल मिला के आपके जो रिस्क एपिटाइट है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना डेट में निवेश करना चाहिए और कितने प्रतिशत इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होती है कम मिलती है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये तो रही वेयर टू इन्वेस्ट। आप तो आइए हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड अगले पॉइंट पे किस प्रकार से ग्रोथ होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक्सिस का एक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड है। इसमें इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है एक बराबर धीमी गति से आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें जो ग्रोथ होती है थोड़ी कम होती है। वहीं पे अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कोटक ब्लू चिप फंड। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ काफी तेजी से आया हुआ है। तो ये फैक्टर होती है दोनों में। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होती है उसमें थोड़ा रिस्क अधिक होती है। हमारी राय है कि आप हमारे वीडियो के आधार पर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके लिए आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कि आप तक बराबर पहुंचती रहे, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास कोई प्रश्न है और आप उसका जवाब चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है fintechexcess101@gmail.com।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।